हेलो स्टूडेंट, तो पिछले वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 4 का 30 नंबर तक क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग इस वीडियो में मॉडल सेट 4 में जो 30 से जो आगे का क्वेश्चंस आपका दिया हुआ उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर एट आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, आपसे कह रहा है सर कि एक सर्कल है, इसका रेट हमको निकालने कह रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, इसका रेडियस के रिस्पेक्ट में। कब? जब रेडियस सर इसका 5 सेंटीमीटर। ठीक ना, मतलब आपसे ये फाइंड करने बोल रहा है डी ए बाई डी आर क्या होगा इससे आप बताइए। व्हेन या फिर 8 आप लिख सकते हो, व्हेन आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो जिसका आपको रेट निकालना है उसका फॉर्मूला हम लोग लिखते थे। तो एरिया का रेट निकालना, किसका एरिया? तो सर्कल का एरिया है ना। तो सर्कल का एरिया आप जानते हैं सर कि पाई आर स्क्वायर होता है। ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ द सर्कल। इसको रेडियस के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करिए, तो डी ए बाई डी आर इक्वल टू पाई, और आर स्क्वायर को आप आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2r हो जाएगा। डी ए बाई डी आर इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 2 पाई, और आर का वैल्यू रख देंगे। आर कितना है? 5 सेंटीमीटर, तो 5 में लिख दे रहा हूँ। डी ए बाई डी आर इक्वल टू, ये होगा सर 10 पाई, है ना। एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ये हो गया आपका आंसर, है ना। तो देख लीजिएगा 31 नंबर, ये जो ऑप्शन आपका ए नंबर में आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका दिया हुआ। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में। 32 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है द स्लोप ऑफ द कर्व, द स्लोप ऑफ द कर्व, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स 8.1,1 इज। देखो, आपको स्लोप द कर्व बोले या फिर स्लोप द टेंजेंट बोले, है ना, बात सेम है। तो हमको स्लोप द कर्व फाइंड करने बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे सर कि आप डी वाई बाई डी एक्स पहले निकालेंगे। ठीक ना, गिवन कर्व का इक्वेशन क्या दिया? वाई इक्वल टू एक्स, आप दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, है ना। तो मैं यहाँ डिफ्रेंशिएट करो, तो लिख देते हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई स्क्वायर को आपको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, तो हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? पहले सर वाई स्क्वायर को वाई के रिस्पेक्ट में और वाई को फिर एक्स के रिस्पेक्ट में। तो वाई स्क्वायर को वाई के रिस्पेक्ट में किया तो 2y होगा, और फिर वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी, एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो 1। दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, आप लिख सकते हैं 1/2y, है ना। हमको सर ये पॉइंट भी आपको दिया हुआ 8x इक्वल टू 8 द पॉइंट 1,1, तो डी वाई बाई डी एक्स 8 पॉइंट हम लोग 1,1 पे निकालते हैं। ये देखो x का वैल्यू y का वैल्यू दिया, तो आप x तो है नहीं, y का वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 इंटू 1 कितना आ जाएगा? ये 1/2 आएगा। ये 1/2 इसको हम लोग m बोलते हैं। यही सर स्लो ऑफ द टेंजेंट या फिर स्लो ऑफ द कर्व। तो इसमें स्लो ऑफ द जो कर्व आपका है वो कितना आ गया? 1/2। ऑप्शन आप देख लीजिएगा, डी नंबर आपका ऑप्शन इसका करेक्ट, मतलब ऑप्शन आपका है, देख क्वेश्चन में। ठीक ना, तो इसका जो स्लो ऑफ द कर्व कितना निकल गया? 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 33 नंबर। थर्टी नंबर आपसे कह रहा द टोटल रिवेन्यू इन रुपीज रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय आर एक्स इक्वल टू, आर एक्स मतलब सर टोटल रिवेन्यू दिया हो 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। द मार्जिनल कोस्ट, सॉरी मार्जिनल रिवेन्यू व्हेन x इक्वल टू, आपसे कह रहे सर मार्जिनल रिवेन्यू क्या होगा? मार्जिनल रेवेन्यू निकालने बोल रहा है व्हेन x इक्वल टू 15। मार्जिनल रेवेन्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो टोटल रिवेन्यू को हम लोग, मतलब टोटल रिवेन्यू को हम लोग डिप्रिशिएट करते थे कि इसमें टोटल नंबर्स ऑफ आइटम सोल्ड, है ना। तो जितना नंबर्स ऑफ आइटम सोल्ड था उसके रिस्पेक्ट में, तो हम लोग मार्जिनल रिवेन्यू निकालना है, तो सर हम लोग डिप्रिशिएट करेंगे टोटल रिवेन्यू को एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब नंबर्स ऑफ आइटम के रिस्पेक्ट में जितना सोल्ड हुआ, तो इसको आप डिप्रिशिएट कीजिए। तो 3 कांस्टेंट एक्स स्क्वायर को डिप्रिशिएट करेंगे तो 2x प्लस 36, और एक्स को डिप्रिशिएट करेंगे तो 1 और प्लस 0, मीन्स मार्जिनल रेवेन्यू जो आपका आएगा वो 6x और प्लस 36। कह रहा सर व्हेन x इक्वल टू 15, है ना। तो x का वैल्यू हम लोग 15 पुट कर देंगे, तो व्हेन x इक्वल टू 15,
तो मार्जिनल रेवेन्यू जो आपका होगा वो 6 × 15 और प्लस 36 मल्टीप्लाई कर दो, 15 छक 90, 90 हो जाएगा प्लस 36, 8 करोगे तो 126 है ना। ये ऑप्शन में आप देख लिया डी नंबर ऑप्शन में ये आंसर है मार्जिनल हम लोग का रेवेन्यू निकल गया। ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, टोटल नंबर ऑफ जो रेवेन्यू है, मतलब टोटल जो रेवेन्यू है उसमें हम नंबर्स ऑफ आइटम्स के रिस्पेक्ट में जितना आपका सोल्ड हुआ, जितना बेचा गया, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, उसको डिप्रिशिएट करते हैं। क्लियर। आगे 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर कह रहा है सर द इंटरवल इन विच y इक्वल टू एक्स स्क्वायर e टू द पावर x इज डिक्रीजिंग इज, मतलब ये जो आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स है वो किस इंटरवल पे इंक्रीज करा, वो आपका सर इंटरवल निकालने के लिए कह रहा है। ठीक ना, चलो हम लोग इसका इंटरवल निकालते हैं। सबसे पहले आपको गिवन में लिख देते हैं, गिवन एक्स y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स। ठीक ना, हम लोग सर पहले तो इसका टर्निंग पॉइंट निकालेंगे। टर्निंग पॉइंट कैसे निकालते थे, हम लोग dy/dx को 0 से इक्वेट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं सर, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, है ना। तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx होगा। अच्छा, ये एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स है, तो हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो प्रोडक्ट टूल यूज करेंगे। प्रोडक्ट को कैसे यूज करते हैं, तो फर्स्ट को छोड़ते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर को यहाँ छोड़ देंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे ई टू द पावर एक्स को, फिर प्लस लिखेंगे आपकी ई टू द पावर एक्स को छोड़ेंगे और फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर। मतलब पहला फंक्शन को छोड़ के दूसरा को डिफ्रेंशिएट करते हैं, प्लस दूसरा को छोड़ को पहला को, है ना। तो ये होगा dy/dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ई टू पावर एक्स ही होगा, प्लस ई टू द पावर एक्स और एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x। dy/dx इज इक्वल टू कुछ कॉमन ले लिए, ई टू द पावर एक्स, दोनों ई टू पावर एक्स और x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा x + 2। ठीक ना, टर्निंग पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, dy/dx को 0 से इक्वेट करेंगे। तो नाउ dy/dx इक्वल टू 0, तो यहाँ होगा सर ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स + 2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से क्या करते हैं हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक ना, इधर मैं मिटा दे रहा हूँ, x का वैल्यू उससे हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज x इंटू एक्स + 2 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 0 एंड x + 2 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आपका आ गया -2, मतलब x का दो वैल्यू है, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू -2। इसके बाद हम लोग क्या करें सर, साइन स्कीम खींचेंगे, साइन स्कीम फॉर f' इज, है ना। तो ये होगा -∞ से +∞, दोनों से बड़ा जो वैल्यू रहेगा वो राइट साइड लिखते हैं। तो 0 बड़ा तो यहाँ लिख दो 0 और यहाँ -2। साइन स्कीम कैसे खींचते हैं, तो बहुत ही आसान है ना। जैसे आप यहाँ से 0 से बड़ा वैल्यू यदि आप इसमें रखेंगे, ये वाला f' में या फिर dy/dx में, तो यहाँ आपको वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा। फिर इसके बीच में आप रखिएगा तो नेगेटिव मिलेगा और फिर पॉजिटिव। ऐसे भी इसका हम लोग साइन स्कीम खींच रहे हैं तो पावर देखते हैं, पावर दिस और ऑर्डर था, साइन ऑल्टरनेट चलता है। ठीक ना। अच्छा, इस इंटरवल में फंक्शंस क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और इस इंटरवल में सर डिक्रीज करा और इस इंटरवल में इंक्रीज करा। तो हमसे कह रहा है सर कि डिक्रीजिंग का इंटरवल आपको फाइंड करना। तो डिक्रीजिंग का यदि इंटरवल आपसे फाइंड करना है, डिक्रीजिंग का इंटरवल आपसे पूछता है, तो ये क्या हो जाएगा -2, 0, -2, 0। ऑप्शन में आप देख लेंगे बी नंबर ऑप्शन है ना। तो डिक्रीजिंग का इंटरवल तो आप कैसे फाइंड करें, dy/dx पहले निकाल रहे हैं, फिर 0 से इक्वेट करके टर्निंग पॉइंट निकालते हैं और फिर उसका साइन स्कीम खींचेंगे, है ना। यदि सर उस इंटरवल पे यदि पॉजिटिव आ रहा है, मतलब dy/dx का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, मतलब उस इंटरवल फंक्शन इंक्रीज करेगा। और यदि dy/dx का वैल्यू जिस इंटरवल पे नेगेटिव आ रहा है, उस इंटरवल फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर है। उसमें इंक डालो, मिटा देता हूँ इसको। 34 खत्म हो गया।
35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्टी फाइव आपसे कह रहा था स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x एट x इक्वल टू 0 इज। 4 को ऑप्शन, एक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना। बट हम लोग क्या करना है सर कि देखो यहाँ स्लोप द टेंजेंट और स्लोप द नॉर्मल, तो स्लोप द टेंजेंट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, मतलब स्लोप द टेंजेंट कैसे फाइंड करते हैं, dy/dx हम लोग निकालते हैं ना, तो स्लोप द टेंजेंट निकलता है। लेकिन हम लोग सर स्लोप द नॉर्मल निकालना, तो स्लोप द नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, -1/m करते हैं ना, उस चीज़ को आपको -1/m निकालेंगे। तो पहले आप इसको क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक ना। तो इसका सॉल्यूशन गिवन y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x, एक कर्व का इक्वेशन दिया हो, हम लोग क्या करते हैं दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एक बार dy/dx 2x स्क्वायर डिफ्रेंशिएट करेंगे सर 2x और प्लस 3 sin x को डिफ्रेंशिएट किया तो cos x। इसमें सर dy/dx का वैल्यू आपके पास आएगा 4x और प्लस 3 cos x, ठीक। हम लोग फाइंड करेंगे dy/dx एट x बराबर 0, तो जहाँ आपको x दिखता है वहाँ 0 पुट कर दो, तो 4 × 0 प्लस 3 × cos 0, तो ये तो आपका होगा सर 0 प्लस 3 और cos 0 का वैल्यू 1 होता है, मतलब आपके पास आ गया 3, है ना, ये 3 फाइंड हुआ और ये आपका निकल गया सर m, ये आपका निकल गया m। उसके बाद हम लोग क्या, देखो ये स्लोप द टेंजेंट निकला, स्लोप द टेंजेंट निकला, हमको क्या निकालना सर, स्लोप द नॉर्मल निकालना। तो आप जानते हैं हम लिख देते सर देयरफॉर स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू क्या होता है, -1/m, है ना। स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या, -1/m, मतलब -1/, और इसमें आप क्या लिख देंगे 3, है ना। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हम लोग आते हैं 35 कंप्लीट हो गया, 36 नंबर क्वेश्चन। थर्टी सिक्स में आपसे क्या कह रहा सो देखिए, द लाइन y इक्वल टू x प्लस 1 इज अ टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x एट द पॉइंट, है ना। मतलब ये कह रहा है सर कि x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 इस कर्व का क्या टेंजेंट, मतलब जो लाइन है उस कर्व का टेंजेंट है। तो आपको फाइंड करने बोला सर कि वो जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, जैसे ये आपको मानते कर्व है ना, तो ये टेंजेंट आपका है, तो ये आपको पॉइंट फाइंड करने बोला कि सर ये पॉइंट क्या होगा वो आप फाइंड करो, है ना। ये जहाँ जो पॉइंट है, मान सपोज करो P पॉइंट है, तो ये कोऑर्डिनेट आपसे पूछ रहा है कि क्या कोऑर्डिनेट, क्लियर है। अच्छा, इस लाइन का जो स्लोप और इस टेंजेंट का स्लोप दोनों आपस में सेम होगा नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं सर कि हम लोग स्लोप द टेंजेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं सर उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आप यहाँ लिख देते सर सॉल्यूशन में गिवन, देखो लाइन का इक्वेशन दिया हो y इक्वल टू एक्स प्लस 1, है ना। यहाँ से आप स्लोप निकाल लो, तो dy/dx निकाल लेंगे इज इक्वल टू 1, है ना, इसको इक्वेशन 1 कर दो। और कर्व का इक्वेशन क्या दिया, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसको मैं यदि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ तो होगा सर 2y dy/dx इक्वल टू 4। तो dy/dx का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो dy/dx का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 4/2y, है ना। dy/dx का वैल्यू आया, दिस इम्प्लाइज dy/dx इक्वल टू
कैंसिल होगा, ये आपका हो गया 2/y। दिस सिंप्लाइज है ना, dy/dx का वैल्यू यहाँ से आप पुट कर दो, इसका कितना 1, 2/y। तो दिस सिंप्लाइज y का वैल्यू आपके पास आ गया 2। y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू 2 आ गया, है ना। हमको सर कर्व पर के पॉइंट फाइंड करने बोला ना, तो ये अब उसमें y का वैल्यू हम लोग इसको इक्वेशन मानते हैं 2 मानते हैं कर्व का इक्वेशन में, है ना। और इसमें क्या करते हैं कि y का वैल्यू हम लोग 2 पुट कर देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन लिख देंगे 2 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो y का वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो दिस सिंप्लाइज सर 4 इक्वल टू 4x होगा, है ना। आप x का वैल्यू निकालेंगे तो सर 4/4 कट जाएगा, तो x का वैल्यू सर आपके पास आ गया कितना 1, x का वैल्यू आ गया 1। पॉइंट आपको पॉइंट पूछ रहा था, तो पॉइंट क्या होगा सर, x का वैल्यू और y का वैल्यू लिखते हैं, तो x कोऑर्डिनेट जो आपका 1 और y कोऑर्डिनेट कितना 2, ये चीज़ आपका आंसर। तो ये 36 नंबर का आपका एक करेक्ट आंसर ऑप्शन आप देख लिया, कितना नंबर ऑप्शन आपका दिया हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर। मिटा दे रहा हूँ इसको। मॉडल सेट में आपका जो दिया हुआ उसमें आप क्वेश्चन देख के ऑप्शन आप देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन होगा आपका। देखिए 4 गो ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद हम लोग आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, है ना। 37 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। इस फंक्शंस का आपसे कह रहा है मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक ना। तो इस फंक्शंस का मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ। इसको जिस फंक्शंस का मिनिमम वैल्यू निकालना है उसको मैं एफ मान ले रहा हूँ। तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एफ का वैल्यू हम लोग मान लिए, ठीक है ना। एफ का वैल्यू हम लोग मान लिए। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक बार हम लोग क्या करेंगे फंक्शंस को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। तो हम लोग सर एफ डैश एक्स निकलेगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं उसको टर्निंग पॉइंट फाइंड करते हैं। टर्निंग पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, तो एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करेंगे तो उसका टर्निंग पॉइंट निकलेगा, ठीक है ना। अब सर वो टर्निंग पॉइंट को हम लोग चेक करेंगे सर कि उस पॉइंट पर जो फंक्शंस का वैल्यू मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा। तो हम लोग 2 मेथड है, डबल डिफ्रेंशिएशन से आप चेक कर सकते हैं, डबल डेरिवेटिव टेस्ट या साइन स्कीम से। साइन स्कीम हम लोग ज़्यादा ईजी रहता है। साइन स्कीम से यदि आपको फंक्शन सर इंक्रीज से डिक्रीज कर रहा तो उस पॉइंट पे फंक्शंस का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और यदि डिक्रीज से इंक्रीज करेगा तो उस पॉइंट पे फंक्शंस का वैल्यू क्या होगा मिनिमम। तो हमको मिनिमम वैल्यू निकालने बोल रहा है ना, तो मिनिमम पॉइंट हम लोग निकाल लेंगे। चलिए तो पहले हम लोग क्या करते हैं सर फंक्शंस को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, और फंक्शंस को यदि आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये यू बाई भी के फॉर्म में फंक्शन आपको दिया हो, तो यू बाई भी के फॉर्म में आपको फंक्शन दिया हुआ, तो हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो एक बात याद रखो कि सर यदि कोई फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करना जो यू बाई भी के फॉर्म में, तो हम लोग क्या करते हैं कि भी का स्क्वायर कर देते, भी को ऊपर ले आते थे, फिर यू को डिफ्रेंशिएट करते थे, माइनस यू को छोड़ के फिर भी को डिफ्रेंशिएट करते थे। ये रूल था नहीं। तो यहाँ भी सर हम लोग क्या करेंगे फंक्शंस को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, और u बाई भी के फॉर्म में यहाँ भी दिया हुआ आपको, ठीक ना। तो यदि आप f(x) को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो आपके पास होगा सर f डैश x, है ना। ये हो गया f डैश x इक्वल टू ये v का स्क्वायर मतलब नीचे वाला का स्क्वायर करें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ऊपर वाला को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं सर डी बाई डी एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। फिर हम लोग माइनस देंगे आपकी 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे, जिसको आप नहीं किए थे नहीं, मतलब इसको आप नहीं किए तो 1 प्लस
एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? यू बाई वी के फॉर्म में हम लोग इसको ब्रेक कर दिए। अब देखो क्या होगा, एफ डैश एक्स बराबर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, ये 1 कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0 माइनस, और ये x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 होगा, तो -1 लिख देते हैं, और एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x होगा माइनस। अब देखो ये इसको कुछ नहीं करना, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना तो 1 0 हो जाएगा, 0 नहीं लिख रहे हैं, प्लस होगा, इसका होगा 1, एक्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएट करें तो 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर। यहाँ नीचे का होल स्क्वायर होता है तो वो चीज़ ध्यान रखना। एफ डैश एक्स इक्वल टू, ये आप मल्टीप्लाई कर दो, -1 को इसमें यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 होगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आप प्लस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस। अब देखो ये माइनस है और ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, अब 2x से इसमें करते हैं तो 2x हो जाएगा, और 2x को माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर, और 2x को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो प्लस 2x क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, थोड़ा देखने में लंबा लग रहा है बट आसान है। अब हम लोग क्या करें सर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आपके पास होगा ये -1, तो मैंने -1 लिख दे रहे हैं। अच्छा ये -x है और प्लस 2x है, तो आप इसको लिख सकते हैं प्लस x। यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, तो प्लस आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और लास्ट में आपका 2x क्यूब है तो आप लिख दो प्लस 2x क्यूब, ठीक है, माइनस और ब्रैकेट में इसमें देख लो, ब्रैकेट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट में यह 1 और ये -x है और प्लस 2x है, तो प्लस x हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो माइनस हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और प्लस 2x क्यूब, है ना, और डिवाइड में आपका क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे सर कि इसमें अब थोड़ा इस माइनस को अंदर कर दे, फिर जो कैंसिल होगा वो कैंसिल कर देगा ना। मैं इधर मिटा दे रहा हूँ, ये चीज़ आप समझ गए, इधर कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए सर क्या हो, मैं एफ डैश एक्स तक रहने देता हूँ, बाकी इधर रफ कर देते हैं एफ एक्स का वैल्यू जो है, क्योंकि इसमें हमको पुट करना रहेगा। अब देखो यहाँ क्या हो, एफ डैश एक्स इक्वल टू ये हो गया -1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब, है ना, माइनस को अंदर करेंगे तो -1 होगा, और ये हो गया -x माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, और डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसमें देखो प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, है ना, 2 प्लस एक्स क्यूब 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब कट जाएगा माइनस 2x क्यूब, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या हो गया, देखो यहाँ हो गया -1 -2 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। एफ डैश एक्स का वैल्यू हम लोग पास क्या आ गया, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस लोग पहले लिख देते, तो एक्स स्क्वायर -1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ आगे हम लोग बढ़ रहे कंटिन्यू कर रहे हैं। एफ डैश एक्स का एफ एक्स का जो वैल्यू पहले से, एफ डैश एक्स का वैल्यू ये 2। अब देखो ये एक्स स्क्वायर है -1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का यदि आप स्क्वायर लिखिएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको ए प्लस बी इंटू माइनस बी लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 इंटू सर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कितना होगा होल स्क्वायर। एफ डैश एक्स का वैल्यू निकल गया 9। हम लोग टर्निंग पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं सर कि एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करते हैं, है ना, तो एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करेंगे तो ये वाला तो नीचे वाला 0 हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एक्स प्लस 1 इक्वल टू, अच्छा एक्स प्लस 1 एक स्टेप और लिख देते हैं इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0
तो x का वैल्यू -1 होगा, और एक सर x -1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना है +1। मतलब x का दो वैल्यू आया, एक तो +1 आया और एक तो -1 आया, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे सर, हम लोग साइन स्कीम खींचेंगे, f' का हम लोग क्या करेंगे साइन स्कीम खींचेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे सर जो पॉइंट आया वो मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम पॉइंट, हमको सर मिनिमम वैल्यू निकालने कह रहा। यहाँ से मैं लिखता हूँ सर साइन स्कीम फॉर f' इज, इसमें होगा -∞ से +∞, यहाँ +1 और -1, है ना। यदि आप देखो ये तो हमेशा पॉजिटिव देगा नीचे वाला, उसको ये हमेशा पॉजिटिव गया स्क्वायर है। अब इसका आप साइन स्कीम खींच रहे हैं तो दोनों का पावर क्या है, पहले तो पॉजिटिव से स्टार्ट है, तो यहाँ प्लस होगा। अब दोनों का पावर सर ऑड है, साइन चेंज करेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। बाकी आपकी मर्जी, आप बीच वाला वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं कि वैल्यू आपका नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से समझो कि सर यहाँ क्या है कि सर फंक्शंस का आपका वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है। तो देखो आप यहाँ प्लस से माइनस, मतलब यदि सर फंक्शन इंक्रीज से डिक्रीज कर रहा है तो उस पॉइंट पे जो फंक्शंस का वैल्यू होगा वो क्या मिलेगा मैक्सिमम, और फंक्शन डिक्रीज से इंक्रीज कर रहा तो इस पॉइंट पे फंक्शंस का वैल्यू क्या मिलेगा मिनिमम। मतलब यदि मैक्सिमम वैल्यू हमसे पूछता तो फंक्शंस में x = -1 पुट करते हैं, यहाँ मिनिमम वैल्यू पुट कर रहा, मतलब मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करने बोल रहा है, तो x बराबर कितना पुट करेंगे 1, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर मिनिमम वैल्यू इज, है ना। तो f1 तो ये फंक्शन में पुट करो, जहाँ जहाँ आपको x दिखता है उसके प्लेस में 1 पुट करो। यहाँ होगा 1 - 1 + 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 + 1 + 1 का स्क्वायर, तो ये तो कट जाएगा। तो f1 का वैल्यू जो आ गया वो सर 1, और नीचे 1 + 1 + 1 मतलब 3 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, है ना, लेकिन आसान था, इसमें कुछ ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। मिटा देता हूँ। तो ये 37 नंबर क्वेश्चन है। हम लोग आगे बढ़ते हैं 38 नंबर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है 38 भी। तो इसमें जो आपका मिनिमम वैल्यू जो फाइंड हुआ वो मिनिमम वैल्यू आपका आ गया 1/3, है ना। अच्छा, इसी क्वेश्चन में आपका मैक्सिमम वैल्यू भी कह सकता था, तो मैक्सिमम वैल्यू आप निकालते हैं, -1 पुट करते जो आंसर आता। -1 पुट करके जो भी आंसर आता वो आपका जो निकल जाता वो मैक्सिमम वैल्यू निकल जाता। $38 नंबर, है ना। 38 नंबर बोल रहा है सर द लाइन y = mx, द लाइन y = mx + 1 is the tangent to the curve y square = 4x if the value of m is, है ना, m का वैल्यू हमको निकालना है। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ, एक तो ऑप्शन को सिलेक्ट करना, ठीक ना। ये कह रहे सर ये लाइन है और ये मतलब ये सॉरी इस लाइन जो है वो कर्व का क्या टेंजेंट है, तो आपको सर m का वैल्यू आपको फाइंड करने बोला, ठीक ना। अच्छा सर ये यदि सर ये लाइन इस कर्व का टेंजेंट है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कहने का मतलब सर कि y का वैल्यू मैं इसमें पहले पुट कर देता हूँ, तो हम यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन, और m का वैल्यू आपको चाहिए, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। y का वैल्यू यहाँ मैं पुट कर देता हूँ, तो mx + 1 का होल स्क्वायर = 4x। इसको हम लोग a + b का होल स्क्वायर में ब्रेक कर दे रहे हैं, तो a स्क्वायर मतलब mx का होल स्क्वायर करेंगे ना। अच्छा mx का मैं होल स्क्वायर लिख देता हूँ +2ab, 2a का मतलब हो गया सर mx और b का मतलब 1 और +b² = 4x। क्लियर है। दिस सिंप्लाइज, इसको लिख सकते हैं सर m² x² + 2mx, 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2mx हो और +1 = 4x। दिस इम्प्लाइज m² + 2mx, अच्छा m² x² है, यहाँ लिख सकते हैं m²
एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mx, और ये 4x को उठा के लाते इधर तो -4x और +1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इससे देखो तो x हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 2m - 4 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। इसको आप ध्यान से, ये एक्स स्क्वायर है, इसको यदि आप ध्यान से देखिएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म था वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक ना। तो इसमें ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वेयर a नॉट इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन से आप a का वैल्यू और b का वैल्यू आप बता सकते हैं ना कि a का वैल्यू क्या होगा। तो a का वैल्यू बोलिएगा तो एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट तो m स्क्वायर हो जाएगा, b का वैल्यू 2m - 4 और c का वैल्यू सर 1 है ना, ये आप बता सकते हैं। बाकी देखो हम लोग सर m का वैल्यू चाहिए, और यदि आप टेंजेंट्स का बात करिएगा ना तो टेंजेंट्स क्या होता है सर कि ये यदि कोई कर्व है ना तो ये सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता नहीं, या फिर सिंगल मतलब एक ही कॉमन पॉइंट होता नहीं। तो इसका मतलब सर कि इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा d जो होगा ना वो d बराबर क्या हो जाएगा 0। d क्यों 0 हो रहा है, क्योंकि सर इक्वल रूट्स है ना, तो इक्वल x का वैल्यू सेम आएगा, मतलब x का एक ही वैल्यू आएगा, तो d इक्वल टू हम 0 कर दे रहे हैं। और d इक्वल टू आप जानते हैं सर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है इक्वल टू 0। b का वैल्यू यहाँ से क्या 2m - 4, 2m - 4 का होल स्क्वायर, अब -4 a का वैल्यू आपका हो गया m स्क्वायर अब इंटू c हो गया 1 इक्वल टू 0। इसको a - b का होल स्क्वायर में तोड़ देना, तो a स्क्वायर करिए a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4m स्क्वायर माइनस 2ab होगा ना, तो 2 लिख देते हैं। a का मतलब हो गया सर आपका 2m और b का मतलब 4 और प्लस b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर और माइनस होगा सर 4m स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 4m स्क्वायर माइनस कितना होगा 16m और प्लस सर 16 माइनस 4m स्क्वायर इक्वल टू 0। तो -4m स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ से आप 16 कॉमन ले सकते हैं है ना, 16 कॉमन लेंगे तो -m होगा सर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो दिस सिंप्लाई आप लिख सकते हैं -m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आप दिस सिंप्लाइज -m इक्वल टू -1 लिख सकते हैं, माइनस माइनस कैंसिल होगा, m का वैल्यू कितना आ जाएगा, m का वैल्यू 1। ये आंसर हो गया ना, m का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो ये आपका 38 नंबर क्वेश्चन था। फिर हम लोग आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में। थर्टी 2 क्वेश्चन और बचा हुआ इसमें। 39 क्वेश्चन आप समझने का कोशिश करेंगे कि आ सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10 मीटर। अच्छा, एक तो सिलिंड्रिकल टैंक ऐसा सपोज करो, ये मेरा सिलिंड्रिकल टैंक है और इसका जो रेडियस है ना ये सपोज करो, ये रेडियस में r लिख रहा हूँ, r जो है वो आपका 10 मीटर is being filled with wheat at the rate of 314 cubic meter per hour, then the depth of the wheat is increasing at the rate of। देखिए इसका वॉल्यूम मतलब ये कह रहा है सर कि गेहूं से ना इसको भरा जा रहा है और इसका वॉल्यूम का रेट मतलब जो भरने का जो रेट है ना वो क्या है सर 114 मीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब ये मीटर क्यूब पर आवर पर आवर। मतलब ये जो टैंक को इस रेट से क्या किया जा रहा है, भरा जा रहा है। और किससे भरा जा रहा है, वीट से, मतलब गेहूं से भरा जा रहा है, ठीक ना। हमसे कह रहा है सर इसका हाइट का रेट आप बता दीजिए क्या होगा, मतलब हाइट का रेट जो इसका जो मतलब डेप्थ जो है ना वो जैसे भरेगा तो सर जो आपका बोल रहा था डेप्थ ऑफ द वीट इज इंक्रीजिंग एट द रेट, मतलब उसका हाइट मतलब ये इसमें यदि आप गेहूँ डालेंगे ना तो इसका हाइट बढ़ेगा, डेप्थ बढ़ेगा ना, तो ये इसका रेट पूछ रहा है कि सर dA/dt क्या, dH/dt क्या होगा, ये आपको फाइंड करने बोला।
है ना। ये चीज़ आपको dh/dt निकालने बोला। और इसका आप जानते हैं सर रेडियस, मतलब जो रेडियस है वो कितना है 10 मीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम का रेट आपको दिया हुआ, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर आपको फार्मूला जानना हो। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना, पाई आर स्क्वायर एच। भी इक्वल टू पाई, आर का वैल्यू देखो दिया हुआ 100, मतलब 10 दिया हो तो 10 इंटू आप 10 लिख सकते हैं और इंटू आपका एच हो गया। भी का वैल्यू कितना हो गया, आप 100, 10 इंटू 10 करें 100 पाई एच, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे सर, दोनों मतलब ये जो भी इक्वल टू 100 आपका 10 एच आ गया, है ना। टी के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो ये होगा सर dv/dt इक्वल टू 100 पाई कांस्टेंट है और dh/dt। हमको dh/dt का वैल्यू निकालना और dv/dt का वैल्यू दिया हुआ कितना, दिस इम्प्लाइज 314 इक्वल टू 100 पाई और ये सर dh/dt। दिस इम्प्लाइज dh/dt का वैल्यू आप निकालेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो 314 डिवाइड बाय 100 पाई। अच्छा देखेंगे ऑप्शन, तो इस फॉर्म में यदि ऑप्शन आपको नहीं दिया हुआ तो देखो 314 और 100 और पाई का वैल्यू रखेंगे, तो पाई का दो वैल्यू हम लोग यूज करते हैं, है ना, एक तो 22/7 और 3.14, है ना। तो यहाँ देखो 314 दिया हुआ तो हम लोग ये वाला यूज करें 3.14। दिस इम्प्लाइज dh/dt इक्वल टू 314 और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दो ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 149, ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास आ गया सर dh/dt का वैल्यू 1 मीटर पर आवर, मतलब उसका हाइट या फिर डेप्थ इस रेट से क्या करा, इंक्रीज करा, क्लियर है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन से भी था। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग को बच गया, ये क्वेश्चन नंबर 40, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। फोर्टी नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या बैलून which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 centimeter cube per gas per second, full stop, at what full stop बोला the rate at which the radius of the balloon increase when the radius is 15 centimeter। देखो आप पहले जानते हैं सर बैलून जो हमेशा एक के स्फेरिकल का होता है, मतलब आप ये गोलाकार होता है ना, ये आप जान रहे हैं। उसको सर हवा डालने से उसका वॉल्यूम का जो रेट है ना, वॉल्यूम का रेट आपको ये आपको दिया हुआ, मतलब वो हवा डालने से उसका जो वॉल्यूम का रेट है वो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आपसे कह रहा है सर कि इसका रेडियस का रेट हमको बताइए कि रेडियस किस रेट से आपका इंक्रीज कर रहा है, व्हेन आर इक्वल टू जो आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, है ना। बैलून हमेशा स्फेरिकल शेप का होता है, हमेशा हम लोग जानते हैं। तो उसमें जब हवा डालने से क्या होता है सर, उसका रेडियस इंक्रीज करेगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा। तो हमसे कह रहा है सर इसका वॉल्यूम का जो इंक्रीज करने का रेट वो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। तो इसका रेडियस किस रेट से इंक्रीज करेगा, सो हमको फाइंड करने बोल रहा है। कब सब, जब सर रेडियस जो है वो क्या 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो वॉल्यूम हमको क्या करना सर कि वॉल्यूम का रेट दिया हो तो हमको सर इसका वॉल्यूम क्या होता है वो जानना हो। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, फिर वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर आप जानते हैं कितना 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। इसको हम लोग टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो dv/dt इक्वल टू 4/3 पाई कांस्टेंट और आर क्यूब को पहले हम लोग आर के रिस्पेक्ट में तो 3r² और ये होगा सर dr/dt। आर को फिर टी के रिस्पेक्ट 3 कैंसिल कर दिए। दिस इम्प्लाइज ये हो गया सर आपका dv/dt इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 4 पाई r² dr/dt, सबका वैल्यू रख देंगे, है ना। ये आपका dv/dt 900 दिया हो, 900 4 पाई r² का वैल्यू, आप r का वैल्यू 15 तो 15 इंटू 15 और लिख देंगे सर इंटू dr/dt। हमको किसका वैल्यू निकालना है dr/dt, तो दिस इम्प्लाइज dr/dt इक्वल टू आप लिख सकते हैं सर ये 900 और ये इंटू में तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 4 पाई और इंटू सर 15 इंटू 15 कैंसिल कर दिया ना। 15 से इसको काटिएगा तो 15 छक 90 या 0 हो जाएगा और ये 15 से काटे 15 चौका 60
और 4 ये कट जाएगा ना, तो इसका आंसर dr/dt का वैल्यू आपके पास आएगा dr/dt इक्वल टू 1/π है ना, 1/π सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो उस बैलून का जो रेडियस है 1/π सेंटीमीटर पर सेकेंड से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है ना। ऑप्शन आप देख लीजिएगा, ऐसे ये नंबर ऑप्शन आपके इसमें दिया हुआ करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये 31 से आपका 40 नंबर तक क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ये पूरा हम लोग मॉडल सेट 4 कंप्लीट हो गया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मॉडल सेट 5 में जो क्वेश्चंस दिया हुआ उसका सोल्यूशन देखें। ठीक है।